नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, पिछले 10 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश में अब कोई समस्या नहीं बची है। हमारा देश समस्या मुक्त हो चुका है, क्योंकि ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा सरकार बताती है और ऐसा सरकार के द्वारा खरीदा हुआ मीडिया बताता है कि अब देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली है। ऐसा कहा भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है पिछले 10 सालों से, जबकि हकीकत और तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है। आज के समय में इस देश में ऐसी कौन सी समस्या है जो नहीं है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बदहाल चिकित्सा सेवाएं हो, दम तोड़ती हुई शिक्षा सेवाएं हो, करप्शन हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, आदिवासी, इनकी सुरक्षा का मुद्दा हो। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ना तो कोई समस्या को देखना चाहता है, न समझना चाहता है और न सुनना चाहता है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी आम धारणा, खासतौर पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसी आम धारणा जनमानस में फैला दी है, जनमानस के दिलो दिमाग पर इस कदर हावी कर दी है, या यूं कहें कि एक तरीके से फीड कर दी है, बिठा दी है कि इस देश में उनसे बेहतर सरकार कोई नहीं चला सकता, उनसे बेहतर लोगों के सुख सुविधा का ध्यान कोई नहीं रख सकता। उन्होंने लोगों को बहुत कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक आम महिला के घर में जाकर के चाय पीते हैं, दलित महिला के घर में जाकर चाय पीते हैं। उसको शूट करके जो है दिखा दिया जाता है कि देखिए सब कुछ सही है, और 10 करोड़वां जो है सिलेंडर में नाम उस महिला का था तो वो उसको मिल गया है, जिस वजह से खुश होकर के प्रधानमंत्री उसके घर पहुंच गए हैं। जब इतना सब कुछ हो जाए तो फिर लोगों को लगता है कि वास्तव में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है और देश हमारा जो है दिन रात प्रगति और उन्नति की तरफ है। अब रही सही कसर तो पूरी कर दी है अयोध्या जी में बने नवनिर्मित राम मंदिर ने। राम मंदिर के बन जाने के बाद, उसके उद्घाटन के बाद तो आप देखेंगे कि माहौल भी कुछ और तरीके का होगा, किसी और तरीके से आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। उसका महिमा मंडन दिन रात अभी भी चल रहा है और अभी आने वाले काफ़ी समय तक चलेगा। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये दिमाग में बैठ गया है लोगों के, और ये बताने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि अब देश समस्या मुक्त हो चुका है, इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सिर्फ अयोध्या देखिए, आपको किसी समस्या की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। आप
अगर अयोध्या की तरफ देखेंगे तो आपकी समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। किसी ने एक बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा, तो वो मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपको, देखिए बड़े दिलचस्प हैं, बड़े रोचक हैं, जानकारी भी बढ़ेगी और आपको सुनकर के हैरानी भी होगी और मज़ा भी आएगा कि वाह, हम लोग किस राह पर चल रहे हैं। इतना बढ़िया देश, इतना तरक्की करने वाला देश इंडिया के अलावा दूसरा नहीं हो सकता, भारत के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो देखिए क्या क्या है कि निकम्मी सरकार के पास अब देश की हर समस्या का एक ही जवाब है कि अयोध्या देखो। देश का एक भी विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भी नहीं है। मायने इसके कि हमारे यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आती हैं। लेकिन तुम अयोध्या देखो, रुपया हमारा निरंतर गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, उठ रहा है, लेकिन तुम अयोध्या देखो, इसी में मस्त रहो, इसी में मगन रहो। विदेशी कर्ज 205 लाख करोड़ पहुंच चुका है, लेकिन तुम अयोध्या देखो। महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन तुम अयोध्या देखो। जंगलों को काटा जा रहा है, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, उद्योगपति अपने मुनाफे के लिए जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तुम अयोध्या देखो। करोड़पति भारतीय प्रतिवर्ष देश छोड़कर जा रहे हैं, देश की नागरिकता त्याग रहे हैं, यहां रहना नहीं चाहते, लेकिन तुम अयोध्या देखो, क्योंकि हमारा देश जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में आता है। इसीलिए यहां से लोग नागरिकता छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने इसको बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, आप लोगों ने इसको बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, इसलिए अब वो यहां नहीं रहना। लेकिन तुम अयोध्या देखो, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों की दुर्गति चरम सीमा पर है, लेकिन तुम अयोध्या देखो। भुखमरी में देश के हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी बुरे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि कौन भूखा है, हम तो फोन करके पूछते हैं आप भूखे हैं क्या। इस तरीके के सवाल आपके मंत्री करते हैं, लेकिन आप सिर्फ अयोध्या देखिए, आपको इन सब चीजों से क्या मतलब। 5 किलो अनाज की सरकारी सहायता पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आप अयोध्या देखिए। अयोध्या देखने में आप मगन रहिए, है ना बहुत कमाल की और इंटरेस्टिंग बात, सोचने में मजबूर करती है। ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जितने मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए, इससे भी और कहीं ज्यादा है। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा आपने गायब कर दिया। उनकी सुरक्षा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनके अधिकार आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आप अयोध्या देखिए बस। दलितों पर, वंचितों पर, शोषितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके मान सम्मान को, स्वाभिमान को अपने पैरों तले कुचल रहे हैं लोग, उनके मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। लेकिन आप अयोध्या देखिए, लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई आपने इस कदर कर दी, लेकिन आप सिर्फ अयोध्या देखिए, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता जहां पर लोग जो हैं 5 किलो अनाज में 5 किलो अनाज पाकर खुश हैं,
मोदी और शाह का महिमा मंडन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो फिर और बचता क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी कि इस देश के हालात क्या हैं, देश किस तरफ जा रहा है। और अभी न जाने कितने सालों तक ये स्थिति रहने वाली है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अभी बदलेगा, क्योंकि जिस तरीके का दाना, जिस तरीके का चारा लोगों के सामने ये डालते हैं, उसका तोड़ अभी किसी के पास नहीं है। मसलन 5 किलो अनाज, मसलन धर्म और जाति की राजनीति, मसलन राम मंदिर का मुद्दा। पहले तो लोग इसलिए वोट देते थे कि राम मंदिर बनेगा और यही बनवाएंगे, और अब तो बन गया है और चीख चीख कर गोदी मीडिया सुबह शाम इसको सुना रहा है, लोगों को बता रहा है, लोगों को दिखा रहा है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये भी आप आगामी चुनाव में देखेंगे, क्योंकि अभी किसी के पास भी इसका तोड़ नहीं। और जिसके पास तोड़ है, या यूं कह सकते हैं कि तोड़ने की वो कोशिश कर सकता है, उससे आप बच रहे हैं, उससे आप दूर भाग रहे हैं। आप संगठित नहीं हो पा रहे हैं, आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आपका अहंकार, आपकी ईगो, आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके आड़े आ रही हैं। तो फिर इसी तरीके से रहिए और इसी तरीके से देश को बर्बाद होते हुए देखिए। किसी भी व्यक्ति के मन पर, उसकी दशा पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर, उसकी सामाजिक स्थिति पर, इन सब बिंदुओं का, इतनी सारी बातें जो कही, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। पिस्ता आम आदमी है, आम इंसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब आदमी भी। अब मैं एक सवाल अगर पूछूं कि मैं जो टैक्स देती हूं, आप जो टैक्स देते हैं, छोटी चीज से बड़ी चीज से, हर चीज से टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स को आप किसी अच्छी जगह ले जाकर क्यों नहीं लगाते? आप उस जगह पर, अच्छी जगह से मतलब यह है कि आप उस जगह पर उसको खर्च कीजिए जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके, लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। वो तो आपसे होता नहीं। तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, उसका फायदा क्या है? लेकिन लोगों को यही पसंद है, लोगों को यही भा रहा है, लोग यही चाहते हैं शायद। बाकी आपने जिस तरीके से अभी सुना कि सब कुछ ठीक है, आप बस अयोध्या देखने में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। तो ये चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।